उन लोगों का प्रोसेस रुकेंगे, उन लोग बस रुकेगा, दे विल बी ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, वो लोग देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। ये सब चीज भी उन लोग बेसिकली फील्ड विजिट के रिपोर्ट में ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके फाइन, देन चलो स्टार्ट करते हैं। तो देयर जर्नी स्टार्टिंग, तो द फर्स्ट वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मुझे बताओ नालदुर्ग से लेके अलीबाग, नालदुर्ग से लेके अलीबाग, ठीक है फाइन, मुझे बताओ टेम्परेचर, लैंड, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाटर लेवल, ये सब सेम रहेगा या चेंज होगा? नालदुर्ग Change से होगा। Change होगा. चेंज होगा। ओके, स्लोप ऑफ द लैंड फ्लैट रहेगा या लैंड भी स्लोप, लैंड का स्लोप भी चेंज होगा? Land Change slope change होगा. होगा। चेंज होगा। ओके फाइन, नाउ चलो देखते हैं अभी। Teacher, dear students, now we have left Naldurg and we are on the way to Solapur. We will have our breakfast at Solapur and lunch near Siagat. तो सबसे पहला they will be having their breakfast at Solapur. सुबह वो 6 hours मतलब सुबह वो कितने AM को निकले? 6 AM को निकले, ठीक है फाइन। Now all of you should observe both the sides along the routes and note down the observation in your notebook with reference to this point. तो मैम ने उनको पॉइंट्स दिया, मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ, वो पॉइंट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो व्हेन वी विल बी पासिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सिटी। तो मैम ने पहला पॉइंट दिया रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है? हाइट, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड सेटलमेंट पैटर्न। तो मुझे बताओ ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, ये सब पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक सेम रहेगा या इन सब में मुझे चेंजेस मिलेगा? It will सब में differ. changes आएंगे. डिफरेंट चेंजेस मिलेगा, ठीक है, सब में चेंजेस मिलेगा, ठीक है। नाउ राहुल, यस मैडम, I can see that we are experiencing undulating topography and somewhere in between we can find plains, ठीक है। तो अभी जैसे ही उन लोग ट्रैवल करेंगे फ्रॉम नालदुर्ग, तो जरूरी नहीं कि उनको ये पूरा ऐसा फ्लैट सरफेस मिलेगा या फ्लैट रोड मिलेगा। कभी कभी वो डाउन द स्लोप भी जाएंगे, कभी कभी वो फ्लैट एरिया पे जाएंगे, कभी कभी वो अप द स्लोप भी जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब लैंड स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? लैंड स्ट्रक्चर। तो मुझे नहीं लगता है कि लैंड स्ट्रक्चर सब जगह पे सेम रहेगा, इज इट? No. डिफरेंट रहेगा, ठीक है। देन एवरीवन शुड ऑन योर देयर कैमरास, अभी बोल के रख रहा हूँ। Rahul, yes, madam, I can experiencing undulating topography. Undulating, what is the meaning of undulating? Uneven. Topography Uneven. मतलब land structure, ठीक है। Now, next page पे जाते हैं, साक्षी। We can see the settlements along the road. अभी ये बात कहाँ का हो रहा है? ये बात हो रहा है नालदुर्ग से लेके सोलापुर के बीच में, जब भी उनका ट्रैवलिंग चालू था, वो कन्वर्जेशन का चालू, ठीक है। We can see the small settlements along the road. We can also find tea stalls, dhabas, petrol pumps and other shops. जब भी वो नालदुर्ग से सोलापुर के लिए निकले, तो उनको रोड के साइड में स्टॉल्स दिखा, धाबास दिखा, टी स्टॉल्स दिखा, पेट्रोल पंप दिखा एंड अदर शॉप्स दिखा। इसका मतलब नालदुर्ग और सोलापुर के बीच का जो भी डिस्टेंस है, वो कौन सा एरिया है? रूरल एरिया। विच एरिया इज दिस? Rural area. Rural area. रूरल एरिया, ठीक है। नाउ टीचर, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशन। मीना मैडम, वी आर गोइंग डाउन दी स्लोप। मैंने आपको बोला था जिसकी वो ट्रैवल करेंगे, जरूरी नहीं कि वो ऐसा फ्लैट रोड से ही जाएंगे, रोड का जो स्लोप है वो चेंज होते जाएगा। तो मीना ने बोला कि क्या अपन डाउन द स्लोप जा रहे हैं, मतलब अपन स्लोप नीचे ऐसा उतर रहे सोलापुर के लिए? तो टीचर ने कहा करेक्ट, नाउ वी आर ऑन द सदर्न पार्ट्स ऑफ बालाघाट रेंज, मतलब वो माउंटेन्स को क्रॉस करके फिर जा रहे थे सोलापुर। ओके, बालाघाट रेंजेस इज द पार्ट ऑफ सह्याद्री माउंटेन्स में एक माउंटेन आता है, वो माउंटेन का नाम है बालाघाट रेंजेस। ओके, keep looking at the map given to your and topography outside. You can see the changes occurring in the landscape. Now tell the settlement patterns and housing types. अभी टीचर ने बोला कि मुझे सेटलमेंट पैटर्न बताओ, तो सेटलमेंट पैटर्न तो मैंने आपको पता है क्या है। सेटलमेंट पैटर्न Rural area. रूरल एरियाज, और टीचर ने बोला कि अभी मुझे हाउसिंग टाइप्स बताओ, मतलब हाउसेस किससे बना है, क्या बना है,
टीचर ने बोला कि मुझे अभी हाउसिंग टाइप्स बताओ। तो सूरज ने बोला मैडम इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड। जब भी वी यूज्ड टू गो टू आवर नेटिव प्लेस, जब भी अपन एक प्रॉपर विलेज में जाते हैं, नेटिव प्लेस में जाते हैं, ये रोड जो होता है ना, रोड के सराउंडिंग में ऐसा हाउसेस होता है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये जो भी हाउसेस होता है वैसा स्ट्रेट लाइन में होता है, रोड के सराउंडिंग में, मतलब रोड के एडजेसेंट दोनों भी साइड्स में हाउसेस होता है। और ये जो भी हाउसेस होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये हाउसेस को अपन बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? Linear settlement. लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, फाइन। नाउ अभी देखते हैं कि हाउसेस किससे बना है। अभी गांव में जो भी विलेज में, मतलब प्रॉपर विलेज में आप जब भी जाते हो तो हाउसेस वहाँ पे ब्रिक से सीमेंट से बनाया नहीं जाता है। वहाँ पे जो भी हाउसेस है ना वो क्ले से बनाया जाता है, उसके बाद मड से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उनका जो रूफ होता है, रूफ ऊपर का जो छत होता है वो वुड से उन लोग कवर करते हैं। ठीक है, फाइन। आपने देखा रहेगा, आपने विलेज में देखा रहेगा, तो आपने देखा रहेगा कि वहाँ पे हाउसेस ब्रिक सीमेंट से वगैरह बनाया नहीं जाता। ठीक है, वहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल हाउसेस होता है, बहुत ट्रेडिशनल। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? Yes. नाउ रेणुका, इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी दी ड्राई ग्रास। अभी नालदुर टू सोलापुर मुझे ये पता चला कि ये रूरल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा करके उनको ड्राई ग्रास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ड्राई ग्रास दिखाई दे रहा है मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल? अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस और अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो हियर। लो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो। ठीक है, समझो अगर आपको क्वेश्चन आता है, सपोज इफ यू गेट दी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट मतलब क्या? द हाउसेस व्हिच आर देयर इन द विलेज, दिस हाउसेस आर इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड। ये हाउसेस जो होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है रोड के साइड में। So this type of settlement is known as linear settlement. This type of settlement is known as linear settlement. Okay, fine. समझा या नहीं समझा? Yes, Okay. Now these houses are made up of. अभी पूछेंगे कि ये houses किससे made है? तो basically these houses are made up of mud, clay. Okay, and second thing is mud, clay, and basic thing is ये houses का जो roof है वो किससे covered होता है? wood. नहीं नहीं, हाउसेस का जो रूफ है, रूफ वो किससे कवर होता है? वुड से कवर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको या डाउट है? No doubt. No doubt. ओके, फाइन। ना आगे देखते हैं। ठीक है, टीचर ने बोला गुड सॉरी, रेणुका का कन्वर्सेशन चालू था यहाँ पे। इन दिस एरियाज वी कैन मेनली सी ड्राई ग्रास। तो नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में ड्राई ग्रास दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो कम। trees shed their leaves are trees which have shed their leaves are visible in some places। अभी कैसा होता है ड्राई एरियाज में जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत कम होता है ना, वहाँ पे झाड़ का, ट्रीज का जो भी लीव्स है वो सूख जाता है पूरा, और पूरा गिर जाता है। ओके, फाइन। नाउ टीचर गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, such settlements are called linear settlements. We have seen that in the 7th standard the houses you saw are called mud and wood houses। ये जो भी हाउसेस आप देखते हो वो हाउसेस को आप बोलते हो वुड, मड एंड वुड हाउस। ठीक है, और इनको महाराष्ट्र में एक नाम होता है, मराठी में इनको एक नाम होता है ये हाउसेस को, दैट इज नोन एज धाब्याचे घर। ठीक है, धाब्याचे घरे मतलब हाउसेस बना है वुड से, क्ले से एंड वुड से। ओके, ये बहुत ट्रेडिशनल हाउसेस है। ट्रेडिशनल हाउसेस मतलब बहुत पहले की हाउसेस है, ये पहले के जमाने की हाउसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टीचर नाउ वी हैव रीड सोलापुर सिटी। अभी जो कन्वर्सेशन चालू था वो था नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में। अभी वो कहाँ पे आ गए, किसके अंदर आ गए? अभी वो सोलापुर के अंदर आ गए। अभी सोलापुर को बोला है सिटी। क्या बोला है? City. मतलब इतना पता चला कि सोलापुर कैसा एरिया है? Urban area. अर्बन Urban एरिया। इसका मतलब जो भी सब एक्टिविटीज अपन ने नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में देखा,
क्या वो सेम चीज अपन सोलापुर के अंदर देखेंगे? यस और नो? No. No. नालड्रुग टू सोलापुर रूरल था और अभी सोलापुर पूरा क्या है? अर्बन। ठीक है, चलो यहाँ तक सब लोग रीड करो फटाफट, ये पर्टिकुलर पार्ट तक रीड करो सब लोग 2 मिनट। मैंने जो जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट दिमाग में डालो, अगर मैंने कुछ पूछा तो आंसर करो। ठीक है, मैंने लाइन जहाँ तक टीचर के कन्वर्सेशन तक मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया है, वहां तक रीड करो फटाफट सब लोग 2 मिनट। हो गया? रीड किया आप लोगों ने यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Sir, what is the meaning of offshoots? Offshoots. ऑफशूट मतलब ब्रांचेस। ऑफशूट मतलब ब्रांचेस। Developed from ना. हाँ, ब्रांचेस। ऑफशूट मतलब ब्रांचेस, मतलब वो जो माउंटेन है, वो माउंटेन का पार्ट्स कौन कौन से एरियाज में एक्सटेंड हुआ है, मतलब वो माउंटेन्स जो है उसको बोलते हैं ऑफशूट्स, मतलब वो जो पार्ट्स एक्सटेंड हुआ है उनको। ओके, मैंने कितने बार बोला है कि अननेसेसरली माइक अनम्यूट करना रहता है? ये पहली बार लेक्चर अटेंड करो या पहली बार जूम में बैठे हो? यश, 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 ठीक है। यश, यश सिंह, यश सिंह, यश सिंह,
मैं वापस तुझे मैंने बहुत बार बुलाया, अनम्यूट कर। अनम्यूट कर बोला मैंने, अनम्यूट करके रख मैंने बोला तेरे को। यश, मैं इसको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ केशव सर, मैं इसको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक रीड करके हुआ सबका? Yes. Yes, sir. we have seen the part of between नालदुर्ग सोलापुर देखा, नालदुर्ग और सोलापुर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। अभी सोलापुर के अंदर उन लोग गए, वो सोलापुर के अंदर देखते हैं कि नाउ सोलापुर के अंदर दैट इज दे हैव बेसिकली सीन, मतलब बेसिकली सीन द सिटी। अभी सिटी मतलब अर्बन एरिया। अब ये अर्बन एरियाज में व्हाट विल बी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन विल बी लेस और मोर? More. और पॉपुलेशन क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, करेक्ट। पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो वहाँ पे जो भी हाउसेस देखा था, क्या वो हाउसेस वहाँ पे अपने को ट्रेडिशनल मिलेगा या मॉडर्न हाउसेस मिलेगा? Modern. Modern. मॉडर्न हाउसेस मिलेगा, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जैसे अपने को नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में जैसे अपने को स्टॉल्स ढाबाज वगैरह सब देखने मिला था, वैसे सेम अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स ये दिखाई देगा। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, ये सब दिखाई देगा। अब नहीं दिखेगा। ठीक है, चलेगा। चलो देखते हैं अभी, फाइन, कंसेप्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट। Now we have reached Solapur city. In urban areas, the population density is high. Correct है. In the population density, as we see multi-stored houses, यहाँ पे multi-stored houses अपने को दिखाई देता है। Multi-stored houses मतलब क्या होता है बेसिकली? वो buildings जैसा 1+1 जो होता है multi-stored houses, उसको बोलते हैं अपन मल्टी मल्टी-stored buildings। मतलब 1+1 होता है बिल्डिंग जैसा जो houses होता है, ठीक है। Now they are made from a mixture of cement, sand, rubble and water। सीमेंट से वगैरह सब बना जाता है, रबर, रेती वगैरह सब यूज किया जाता है वहाँ पे। फिर ये चीजों को उन लोग बनाते हैं, हाउसेस। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स। शॉप्स विद मॉडर्न एमिनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड। तो सिटी एरिया में जैसे ही उन लोग गए सोलापुर में, उनको ये सब चीजें ऑब्जर्व किया उन्होंने, ये सब कंसेप्ट को उन्होंने खुद से देखा, उन्होंने ये सब चीजों को नोट डाउन किया, नोट करेंगे, ओके। और नोट करने के बाद जब फील्ड विजिट का रिपोर्ट जब भी उन लोग बनाते हैं, ये फील्ड विजिट का रिपोर्ट क्या करेंगे उन लोग, उसके अंदर वो ऐड करेंगे, ठीक है, फाइन। देन नाउ टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। अभी सोलापुर सिटी उन लोग क्रॉस कर रहे हैं। अभी सोलापुर सिटी के आगे नेक्स्ट स्टॉप क्या है उनका, जरा मैं आपको देखूं। Indapur. आपको इंदापुर के सराउंडिंग में आपको कहीं पे बेसिकली आपको कहीं पे रिजर्वायर या फिर कहीं पे आपको डैम वगैरह कुछ दिखाई दे रहा Yes. Yes, sir. है? रिजर्वायर मतलब वही डैम जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलो अभी उन लोग सोलापुर सिटी को उन्होंने क्रॉस किया। डियर स्टूडेंट्स, सी द कल्टीवेशन अराउंड, व्हाट डू यू सी? नालदुर्ग टू सोलापुर उनको बेसिकली ड्राई ग्रास दिखाई दिया। Sugar. ड्राई ग्रास शुगर केन। नहीं नहीं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट नालदुर्ग टू सोलापुर। नालदुर्ग टू सोलापुर के बीच में उनको ड्राई ग्रास दिखाई दिया, ड्राई ग्रास। अभी सोलापुर के आगे उनको क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ही वो
पानी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब जैसे सब वो सी की तरफ बढ़ेंगे वेजिटेशन पैटर्न चेंज होएगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes. अभी आप मुझे लॉजिकल बताओ, लॉजिकल चीज बताओ, ज्यादा भी कुछ नहीं, लॉजिकल चीज कि ये जो मॉनसून विंड्स है वो अरेबियन सी की तरफ से आ रहा है, बराबर? Yes. Yes. अरेबियन Yes. सी की तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब रेनफॉल मुझे ईस्ट में ज्यादा मिलेगा या वेस्ट में ज्यादा मिलेगा? थोड़ा लॉजिकल है, दिमाग लगाकर आंसर। West में. वेस्ट में ज्यादा रहेगा। West में. West. वेस्ट में ज्यादा मिलेगा, करेक्ट? Yes. Sir, your voice is not coming. ओके फाइन। हाँ, तो आपने बोला सर, एक सेकेंड वापस मैं कुछ मैप बनाता हूँ, ये ठीक है, ये कुछ महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्ट से मॉनसून विंड्स आता है फ्रॉम अरेबियन। तो जस्ट एक लॉजिकल चीज मैंने आपको पूछा था, मुझे रेनफॉल कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र के वेस्ट में ज्यादा मिलेगा या ईस्ट में ज्यादा मिलेगा रेनफॉल? West. वेस्ट में। West में. वेस्ट में, ठीक है। चलो बराबर है, आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अभी उन लोग ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हैं, तो उनका हर एक पार्ट में उनको ग्रीनर ग्रीनर दिखाई देगा सब चीज, मतलब ग्रीन ग्रीन होते जाएगा यस सब। सर यस। Yes, sir. Yes, sir. तो करेक्ट, चलो करेक्ट है। थोड़ा आगे का पार्ट देखते हैं अभी, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। both टीचर ने बोला ऑब्जर्व बोथ द साइड्स बाय स्टूडेंट सावित्री मैडम, आई फाइंड द फील्ड्स आर ग्रीनर हियर। अभी उसने बोला कि मैम मुझे सोलापुर के आगे अभी फील्ड जो भी है, एग्रीकल्चर एरिया जो भी है, वो मुझे अभी ग्रीनर दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला था व्हेन वी हैड लेफ्ट नालदुर्ग वी हैड सीन श्रब क्रॉप्स एंड देयर वाज सम शुगर केन। तो जैसे ही वो लोग नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में जब थे, नालदुर्ग और सोलापुर के बीच में जब थे, ठीक है, ओके फाइन, तो उनको ड्राई ग्रास दिखाई दिया, उनको श्रब्स मतलब छोटा छोटा प्लांट, स्मॉल हाइट्स वाला प्लांट्स दिखाई दिया, और उनको रेयरली उनको शुगर केन दिखाई दे रहा है कभी व्हेन दे वर बिटवीन नालदुर्ग टू सोलापुर। अभी उनको सोलापुर के आगे पूरा क्या दिखाई दे रहा है? Green, green. ग्रीन दिखाई दे रहा है। और उनको मेनली ज्यादा से ज्यादा उनको कौन सा क्रॉप दिखाई दे रहा है सोलापुर के आगे? Paddy शुगर field. शुगर केन। क्या दिखाई दे रहा है सोलापुर के आगे उनको? केन। Sugar cane. Okay. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा है सोलापुर के आगे या कम है? ज्यादा। ज्यादा है. ज्यादा है, चलेगा, ओके। चलो आगे देखते हैं अभी। Correct. When we had left Naldur, we have seen cultivation of oak, urad, and other pulses, but it is mainly sugarcane. This is of the ability of the irrigation perspective. यहाँ पे amount of rainfall ज्यादा है, यहाँ पे हम लोग water store कर रहे हैं, water store करने की वजह से इनको irrigation system use करने मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। Savitri, yes madam, we have crossed the canal some time ago, and I have and now I can see a large reservoir here. What is the name of that reservoir? ठीक है। तो टीचर ने बस ड्राइवर को बोला स्टॉप, बस स्टॉप करो, उनको रिजर्वॉयर देखना था, तो रिजर्वॉयर देखने के लिए उन लोग नीचे उतरे। तो रेफर टू द मैप्स एज शोन, टीचर ने बोला रेफर टू द मैप्स एज शोन देयर, व्हाट यू कैन सी टू द राइट ऑफ द बैकवाटर्स आर द उजनी डैम बिल्ट ऑन द रिवर बीम। तो ये जो उजनी डैम है वो कंस्ट्रक्ट वो उन्होंने देखा उजनी डैम को बेसिकली कौन से रिवर के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है? भीमा. भीमा। भीमा रिवर, ठीक है ना।
अब ये उजनी डैम का जो वाटर है, बेसिकली ये जो उजनी डैम का ये जो वाटर है वो किसी किसी अलग चीज के लिए यूज हो रहा है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो दैट इज पावर जनरेशन के लिए यूज हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज हो रहा है, देन फिशिंग के लिए यूज हो रहा है, इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। मतलब भीमा रिवर का जो भी वाटर है, ठीक है, भीमा रिवर का जो भी सब वाटर है, भीमा रिवर के ऊपर उजनी डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो उसका वाटर यूज हो रहा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। ठीक है, फाइन। तो उजनी रिजर्वर, रिजर्वर मतलब डैम, इतना याद रखना। ओके, मुझे बताओ डैम को क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रीजन क्या है डैम को कंस्ट्रक्ट करने का? स्टोरेज वाटर। स्टोर करने के लिए Storage वाटर water. को। स्टोर, वाटर स्टोर करने, ठीक है, फाइन। तो वाटर स्टोर करने के बाद कैसा होता है, वाटर स्टोर करने के लिए, फिर वाटर स्टोर करेंगे तो वो इरिगेशन के लिए यूज होगा। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा, पावर जनरेशन के लिए यूज होगा, करेक्ट? Yes. Yes, sir. So, ओके, फाइन। देन आगे, आगे देखते हैं। उजनी रिजर्वायर तो देख लिया, व्हाट इज उजनी रिजर्वायर। उसके बाद थोड़ा आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं उजनी का। थोड़ा उजनी रिजर्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में तो आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसका अगर मैं देखना, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, और इसको ओपन मतलब इसको स्टार्ट किया उन्होंने 1980, जून 1980 में इन लोग ने इसको ओपन किया और इसको स्टार्ट किया, ठीक है। बेसिकली इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बिलोंग करता है ये, ठीक है। और एंड स्पेसिफिकली इन्होंने ये यहाँ पे इसलिए यूज किया, कंस्ट्रक्ट किया डैम फॉर दी वाटर स्टोरेज पर, वाटर भी स्टोर हो, उसके वजह से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, yes. sir. ओके, फाइन। नाउ चलो यहाँ तक हो गया। नाउ it is also been used for power generation, fishing, irrigation, etc. Some students collect the pictures of the surrounding, they boarded the bus and their journey begins। ठीक है, चलो यहाँ तक रीड करो अभी, सोलापुर और इंदापुर के बीच का कंसेप्ट यहाँ तक, जल्दी। मैं एक एक कंसेप्ट आपको रीड करने बोल रहा हूँ। पहला कंसेप्ट मैंने रीड किया था नालदुर्ग टू सोलापुर। अभी आप जो कंसेप्ट रीड कर रहे हो वो है सोलापुर टू इंदापुर। मतलब हर एक पार्ट के बीच में देखेंगे, मतलब हर एक पार्ट का अपने को डिफरेंस मिलेगा कि हर एक पार्ट में लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ओके, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
Done, sir. Okay, wait for others. Done, sir. ओके, तो नालदुर्ग और सोलापुर to इंदापुर डिफरेंस वो दिखाई दिया, करेक्ट? वेजिटेशन में, लैंडफॉर्म में, एग्रीकल्चर एरिया में, रेनफॉल में, इज इट? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलेगा। अभी थोड़ा आगे जाते, आगे का पार्ट देखते हैं अभी। जस्ट वेट, देविका प्लीज रीड द पार्ट फ्रॉम पूजा। पूजा से पार्ट रीड करने के लिए स्टार्ट करो। Pooja, madam, this seems to be a plain area. Teacher, yes, we are going through a plain region. This is a part of Deccan Plateau itself. As we go westwards, we will notice major changes in the relief and vegetation. After a few hours of journey, they left the main road near Hadapsat and turned towards Sinhagad. There were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. Nazam, I also noticed that when we left Nandur, trees like jujube, bor, balbul, babul, etc. were visible. Anyone should be there, but here different trees are seen. Teacher, good. While crossing Nandur, we saw semi-arid thorny types of vegetables. Changes in type of vegetation is an indicator of changes in the amount of rainfall in that area. We see that ajan, ironwood, banyan, and peepal trees are more in number here. All right, now we have reached the foothills of Sinhagad. Now we will climb to the top and you will see the offshoots of Western Ghats. You will only carry your ID card, notebook, pen, binocular, camera, cap, map, and water bottle. Keeping your luggage and other items inside bus itself. When they start climbing the Sinhagad fort, it was quite sunny at first. Then it became cloudy later. Later it also started drilling and students enjoy eating steamed groundnuts, buttermilk and curd on the way. They click photographs of various physical features, the vegetation around, birds, the aerial view of Pune city, and the various structures of forts. Afterwards, teacher asked them to gather at one place. Teacher, we have now reached the fort of Sinhagad. How will you collect information about it? Neha, madam, we saw a board at the entrance which gave us information about the Sinhagad. We also clicked its picture. Teacher, good. Neha, now you will tell the difference in the relief feature now. Kazim, madam, we can see that now the unlocked plains have turned into rugged topography with Rugged hills. topography. Rugged topography with hills. This is a high hills. We are at a higher altitude and hence can even experience clouds. Teacher, very good, Kazim. You can notice many physical features like rock, pinnacles, valleys, and hills and layers formed from volcanic eruption.
you recognized the rock found here? You might have seen some drips of landslides at places while climbing. Now tell me about the agriculture pattern around. Rahul. Madam, this is basalt, an ingenious type of rock. We have learned about it in class 6. Mary, we saw mainly pulses being cultivated at the place where we live. Between Solapur to Pune, we saw sugarcane. Now we are seeing mainly paddy fields. Teacher, correct. It is because of the good amount of rainfall here. Can you recall seeing a similar fort-like structure before? What difference do you see between both of them? Wahida. Madam, we can compare this with Nandur Fort itself, but it is not situated on a hill like Sinhagad. We do not have to climb up a slope to see it. Teacher, very good. Now we have reached the top of the fort. This is a hill fort as it has been built on a high hill. This was built with the view of security and to keep an eye on the surroundings. Nandur is a fort of land. Of such forts are the heredity of our state. Come here and look down. The water body that you can see in front is the register of the Khadwana Dam, which serve water to areas in and around Pune. Now we will go to Kalyan Darwaza gate. Come here and see this structure. This is called Devta Scared Tank. Water coming from a natural spring gets stored here. Even today, it is serves water all the year round to the people who stay at the fort above. All students experiencing surprise. Oh my God, how can water be available continuously at the height since centuries? The teacher took them to a stall which serves pitla bhakri. Students observed that there were many similar stalls. Tourists were being served different food items there. After spending little time at Sinhagad, students came down the foothills and borrowed the bus. The bus started towards Pune city where they had an overnight halt. In the city, they had evening snacks and tea and got ready to roam in the markets. Teacher, we will be visiting place in Pune like Savivada and famous marketplace like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandir, Madai market. There are wholesale and retail markets here. You can do shopping here. Make sure you write down all your observations. After the city tour, they had dinner and returned to the place at their night hall. Day 2, 7 hours. After breakfast, they proceed to Alibag. Teacher, now we are on the way Mumbai-Pune Expressway. Can you see the changes in refill again? We will stop at Rajmachi Point near Lonavala. Tushar, yes ma'am, madam. Even though we are driving on a plain road, we can see
hilly regions all around. The frequency of houses is becoming less. After Lonavala, they stopped at Rajmachi Point and the teachers gave information about the various refill feature. These are the slopes of Western Ghats. We call this hilly area Sahyadri too. From here, you can observe the difference in the slopes, the gentle slopes to the east and the steep slope to the west. Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learned in class 9. This region is also the source of river Ullas, a major west falling river. The student took photographs of this feature. It started raining again and their journey resumed. Namdev, looking at the map, madam, we are crossing the Ghat section and now are we going to Khopoli? Teacher, correct Namdev. This is known as Bhor or Khandala Ghat in the Western Ghats. We will observe now we will now enter the western coastal plains of India. Observe the trees, soils, and houses that you see. Shiv, madam, we can see dense forest. Comparison of thick vegetation in Ghats, we can see trees with borrowed leaves. We had seen such trees in Sinhagad region too. Teacher, these are the thick trees. Okay, This just wait. Wait, Devika. Okay. Need, Yes, sir. let's continue with the part where she stopped. इधर रुकिए सर. Yeah. Need, Yes, continue with the part where she stopped. सर वॉइस ब्रेक हो रहा था. मेरे को पार्ट नहीं पता है, पेज पता है कौन सा है. सर आ रहा है. सर Need, यस रीड सर. किधर है? तू रीड करना, मैंने देखो किधर रीड करने बोला, तेरा आवाज भी आ रहा नहीं है मुझे. हेलो. हाँ बोल बोल. एक काम कर, तू म्यूट रहे 1 मिनट, तू म्यूट रहे. नीड, तुझे एक चीज रीड करने बोला तो तू एक चीज भी रीड नहीं करेगा. प्रगति, Yes, sir. Pragati, continue with the part where she stopped.
अरे किसी को मालूम नहीं है सर कहना है कहाँ पे उसने कहाँ पे सर उसने रीड कहना है। किया, कहाँ तक उसने ये किया, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर टीचर है शिव उधर, टीचर शिव से रीड करने। स्टैट्यूज क्या मतलब किसी का ध्यान नहीं है यहाँ पे, मेरे को मैं तो मैडम वी कैन सी डेंस चेक फॉरेस्ट, वहां से करना दीज था। आर थिक ये भी आया। This मुझे region मालूम है is a region of deciduous trees. मुझे मालूम था इनका कहाँ तक एंड हुआ है, लेकिन मैंने 2 जन को तो पूछा, 2 जन को भी मालूम। यहाँ पे किसी ने चैट बॉक्स मैसेज भी किया कि रीड फ्रॉम शिव देविका स्टॉप एट द कन्वर्सेशन ऑफ टीचर विद जस्ट बिफोर द शिव। ठीक है, देखो ये मैंने ऐसे ही बोला ना, ऑनलाइन सेशन में अभी भी मैंने कहा था स्टार्टिंग में दैट स्विच ऑन योर कैमरास। ठीक है, किसी का ध्यान नहीं है कहाँ पे वो पढ़ रही थी, क्या वो पढ़ रही थी। मैंने 2 कंसेप्ट आपको बताया, नालदुर्ग टू सोलापुर का कंसेप्ट मैंने बताया, सोलापुर टू इंदापुर का कंसेप्ट मैंने बताया। फिर इंदापुर के आगे मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना था, थोड़ा मुझे रीडिंग पार्ट चाहिए था आपके end से, तो मुझे ज़्यादा किसी ने यहाँ पे दिखा नहीं सब कुछ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, हजारा टोटल 32, 41 थे, 32 हो गए। ठीक है, फाइन। ठीक है, देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये 41 में से 32 या 32 में से ना हार्डली ना 8 से 9 लोग रहेंगे जिनका ध्यान है। बाकी सब लोग, अरे ये क्या है, ये तो पका रहा है, जाने से वैसे भी हर लेक्चर ऐसे ही जाता है, ये बाकी का सबका है। ठीक है, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था कि मैं थोड़ा बताता हूँ कि कहाँ पे है और क्या है करके, एंड दैट्स इट, दैट्स योर रिजल्ट। ओके, फाइन। तो यहाँ पे अभी जस्ट आई विल डू वन थिंग, आई एम एंडिंग माई सेशन हियर। मैं सेशन को यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में ओरल्स रहेगा, orals of chapter number second. All the things will be I am asking from the textbook. टेक्स्ट बुक से मैं कुछ भी पूछूंगा, कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा मैं टेक्स्ट बुक से। सेकेंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का मैंने 2 कंसेप्ट बताया, व्हाट इज फील्ड विजिट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है। देन उसके बाद द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज नालदुर्ग टू सोलापुर, सोलापुर टू इंदापुर। ये जितना भी सब कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, ये कंसेप्ट का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूछने वाला हूँ एनी हाउ, किसी को भी पूछूंगा, and that particular person have to on their video और फिर मुझे आंसर दे। और रीडिंग हैबिट थोड़ा रखो सब लोग। ये क्या है, रीडिंग हैबिट सबका होना चाहिए। बैठे हो घर पे, बारिश देख रहे हो, बाहर लेक्चर चालू है, बस दैट्स इट। और क्या। केशव सर कहाँ पे, केशव सर? केशव सर, केशव सर इज नॉट हियर। केशव सर आवाज आ रहा है आपका, या मेरा आवाज आ रहा है आपको? बाकी लोग, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलेगा, जस्ट वेट। और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा असाइनमेंट्स मिलेगा आपको सबको, असाइनमेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट्स। असाइनमेंट मतलब मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, नोटबुक मेंटेन करके रखो सब लोग करके। ठीक है, मैप्स रेडी रखो, मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप्स ऑफ ब्राजील। ठीक है,
नोट्स कुछ रीडिंग नोट्स आपको लर्न करने के लिए नोट्स वगैरह कुछ मिला है अभी आपको या नहीं? नहीं। नहीं मिला है। अभी तक no पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगी। पीडीएफ PDF में फॉर्मेट मिला में, है। हाँ पीडीएफ फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी मिला है ना, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। तो असाइनमेंट्स फिर उसमें से ही आपको मिलेगा सबको। असाइनमेंट्स में मैंने पेपर पैटर्न बताया था, थोड़ा पेपर पैटर्न को भी देख लेना अच्छे से। पेपर पैटर्न दिया है मतलब उसको सिर्फ हार लगाना नहीं, हार लगा के उसका पूजा करना नहीं, पेपर पैटर्न को भी देखना है एक्चुअल में पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। बिकॉज आगे जितना भी सब प्रीलियम सेमेस्टर्स या जो भी क्लासेस में होगा वो सब पेपर पैटर्न के हिसाब से ही होगा। पेपर पैटर्न को एक बार वापस से प्रॉपरली देख ले, ठीक है चलेगा। ओके।